नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रिया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बना काशी विश्वनाथ मंदिर, जिस पर हिंदुओं की असीम श्रद्धा है और जिसके बगल में स्थित है ज्ञानवापी मस्जिद, आजकल एक विवाद का मुद्दा बन चुके हैं। ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ की लड़ाई सदियों पुरानी है। 17वीं सदी में बना ये मंदिर कई बार हमलों का शिकार हुआ है। मुगलों ने कई बार इस पर हमला कर इसको ध्वस्त करने की कोशिश की है। ऐसा माना जाता है कि इसके बगल में बनी ज्ञानवापी मस्जिद भी काशी विश्वनाथ का ही हिस्सा थी, जिसको औरंगजेब ने तुड़वाकर मस्जिद बनाया था। इतिहास की लड़ाई आज भी जारी है। आज भी ज्ञानवापी और काशी को लेकर अदालतों में कई बार याचिका दायर हुई है और कई बार जजों ने इस पर फैसले सुनाए हैं। हाल ही में ये मुद्दा फिर सुर्खियों में आया है, जब 5 हिंदू महिलाओं ने अदालत में एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने मांग की कि उन्हें मस्जिद के साथ बना मां श्रृंगार गौरी के मंदिर पर पूजा करने की इजाजत मिले। तो आइए आपको विस्तार से बताते हैं ज्ञानवापी और काशी के सदियों पुरानी इस विवाद को और इस मुद्दे पर अदालत की अब तक क्या कार्रवाई हुई है। ज्ञानवापी और काशी के इस मुद्दे को बार बार अदालत की सुनवाई में लाया गया। कभी हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी को मंदिर बताने की बात कही, तो कभी मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया। ज्ञानवापी का ये मुद्दा अदालत में सबसे पहले साल 1991 में आया, जब स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर ने वाराणसी कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी को ध्वस्त करने और ज्ञानवापी को काशी विश्वनाथ का हिस्सा घोषित करने की मांग की। 7 साल बाद यानी 1998 में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी, जो कि ज्ञानवापी की देखरेख करता है, उसने इस याचिका पर रोक लगाने की मांग की और 22 साल तक ये मुद्दा ठंडे बस्ते में पड़ गया। लेकिन फिर साल 2019 में वाराणसी के एक वकील ने फिर कोर्ट में एक याचिका के जरिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से ज्ञानवापी मस्जिद का परीक्षण करने की मांग की, जिसका मुस्लिम पक्ष ने फिर विरोध किया और इस याचिका पर फिर से रोक लगवा दी। इसके बाद साल 2021 में कोर्ट ने ज्ञानवापी पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे करने के निर्देश दिए और कुछ वक्त बाद ही 5 हिंदू महिलाओं ने मां श्रृंगार गौरी के मंदिर पर पूजा करने के लिए एक और याचिका दायर की, जिससे ये मामला और सुर्खियों में आ गया। इस 5 महिलाओं की याचिका से अदालत की कार्रवाई में काफी रफ्तार देखने को मिली और इन महिलाओं की याचिका को मद्देनजर रखते हुए अप्रैल 2022 को वाराणसी के सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने ज्ञानवापी में वीडियोग्राफी करने का निर्देश दे दिया और 1 महीने के अंदर ही पूरी जांच की रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई। इस रिपोर्ट को देखकर काफी लोग हैरान हो गए। इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे तथ्य मिले जो इस ओर इशारा कर रहे थे कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है। इस रिपोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिरों के अवशेष मिले और मस्जिद में पिलर पर हिंदू चिन्ह और कुछ कलाकृतियां देखने को भी मिली और इसके अलावा वहां स्थित वजूखाना में काले रंग का बड़ा पत्थर मिला, जिसको देखकर हिंदू पक्ष ने इस पत्थर को एक शिवलिंग होने का दावा किया और वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो सिर्फ एक फुवारा है। कोर्ट ने इस जगह को सील करने के निर्देश दिए और कहा कि यहाँ पर किसी को भी आने की अनुमति नहीं दी जाए और इस मामले पर फिर से रोक लगा दी गई। साल 2023 में ये मामला फिर उठकर आया, जब वाराणसी के जिला अदालत ने सभी याचिकाओं को देखकर 21 जुलाई को ASI को मस्जिद का साइंटिफिक सर्वे करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने ASI को ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे के जरिए ये पता लगाने को कहा कि आखिर इस मस्जिद के नीचे क्या है और इस दौरान नमाज में किसी भी तरह की दिक्कत न आने का आश्वासन भी दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि मस्जिद परिसर से मिलने वाले सारे पुरवेश और कलाकृतियों की सूची बनाकर उसकी कार्बन डेटिंग की मदद से उसकी उम्र का पता लगाने को कहा। इसके अलावा वजूखाना क्षेत्र को इस सर्वे से दूर रखने को कहा, जिस पर बीते साल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाकर पूरी जगह से सील कर दिया था।
कोर्ट के आदेश पर 24 जुलाई की सुबह 7 बजे 30 एएसआई के सदस्यों ने दोनों पक्षों के 4 वकीलों के साथ मस्जिद में सर्वे की शुरुआत कर दी, लेकिन अंजुमन इंतजामिया मुस्लिम कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में इस जांच पर रोक के लिए एक याचिका दायर की, जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने इस सर्वे पर यह कहकर रोक लगा दी कि मुस्लिम पक्ष को उच्च न्यायालय जाने की मोहलत मिलनी चाहिए और 26 जुलाई शाम 5 बजे तक इस पूरे सर्वे पर एक बार फिर से रोक लगा दी। अब तक ज्ञानवापी के मुद्दे को जिला न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट तक लाया जा रहा था, लेकिन अब इस मुद्दे की देखरेख करने आई हाई कोर्ट। अभी तक इस मामले में कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब हाई कोर्ट इलाहाबाद के चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की बेंच पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच काफी बहस हुई और दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखी, जहां एक और मुस्लिम पक्ष का कहना था कि जिला न्यायालय की जांच के फैसले को खारिज किया जाए क्योंकि उससे ज्ञानवापी की धरोहर को खतरा है, तो वहीं हिंदू पक्ष का कहना था कि बाबरी मस्जिद का सर्वे बिना किसी नुकसान के 3 साल तक हुआ, तो इस मामले में इतनी आपत्ति क्यों। दोनों पक्षों की दलीलें और दावों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 3 अगस्त रख दी। 3 अगस्त तक दोनों पक्षों को एक उम्मीद की लहर दिख रही है और दोनों पक्षों को ये लगता रहा कि शायद अब फैसला उनके हित में होगा। इसके बाद आखिरकार 3 अगस्त को ज्ञानवापी के मुद्दे पर चीफ DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पर्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने दोनों पक्षों को बारीकी से देखने के बाद ASI को सर्वे करने के निर्देश दे दिए और कहा कि ज्ञानवापी का साइंटिफिक सर्वे होना बहुत जरूरी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि जल्द ही ASI ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करेंगे। इतनी याचिकाओं और तारीखों के बाद हाई कोर्ट ने इतनी बारीकी से इस मामले की जांच की और ये फैसला सुनाया, जिससे ये भी साबित होता है कि न्यायालय हमेशा सर्वोपरि है और अब जांच में जो भी पता चलता है उसको भी पूरे निष्पक्षता के साथ सबके समक्ष पेश किया जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि इतनी लंबी चली आ रही इतिहास की इस लड़ाई में आखिर किसका पलड़ा भारी पड़ता है। तो ये थी हमारी ज्ञानवापी के पूरे मुद्दे पर आज की खास रिपोर्ट। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए JJ न्यूज़। धन्यवाद।